हाय एवरीवन, आई एम ब्राह्मी कपासी एंड वेलकम बैक टू वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा शॉर्ट सेलिंग के बारे में। आपने मार्केट में नॉर्मल बाइंग सेलिंग तो की ही होगी, मतलब आप स्टॉक्स खरीदते हो और जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है आप अपना प्रॉफिट बना के उसको बेच देते हो, या फिर अगर मार्केट नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस लगा के लॉस को कैप करके आप उसको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दोगे, सेल ऑफ कर दोगे। वैसे ही शॉर्ट सेलिंग होता है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि आप पहले उसको सेल कर रहे हो, जैसे ही आपका टारगेट मीट होगा आप उसको वापस से बाय कर दोगे। नहीं, ये कोई स्कैम नहीं है, ये रियलिटी चेक है। आप पहले स्टॉक्स को सेल करते हो, फिर उसको बाय करते हो। तो आप जब सेल करते हो उसको हम शॉर्ट सेल बोलते हैं, और जब अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए आप उसको बाय करते हैं तब उसको हम बोलते हैं कवर शॉर्ट। अब ये कवर शॉर्ट, शॉर्ट सेलिंग होता क्या है और कैसे करते हैं, ये डिटेल में जानने के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि आपके पास उसका कोई पोजीशन या होल्डिंग्स है ही नहीं वो सिक्योरिटी का, फिर भी आप उसको सेल कर पा रहे हो। मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट बेरिश रहेगा, मार्केट नीचे जाएगा तो आप उसको वापस से बाय कर लोगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। टाटा मोटर्स जब आपने ब्रोकर ऐप खोला तब उसका प्राइस था 500 रुपीज़। आपने सोचा कि आज तो मार्केट गिर रहा है तो आपने 500 पे सेल कर दिया पहले, और जैसे ही मार्केट गिरा 460 तक आपने उसको बाय कर दिया। आपने बेचा 500 पे और बाय किया था 460 पे, मतलब 40 रुपीज़ आपने पर शेयर प्रॉफिट बनाया और अपना पोजीशन नेट ऑफ कर दिया। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग प्रोसेस, जो कि सिर्फ इंट्राडे ट्रेड्स में होते हैं। अगर आपने अब तक हमारी ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब ये कवर शॉर्ट या शॉर्ट सेलिंग कैसे वर्क करता है इसको जानते हैं। शॉर्ट सेलिंग कैन बी डन ओनली फॉर इंट्राडे ट्रेड्स, मतलब आप सेम डे पे सेल करके बाय करना होगा। आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, आप इसको डिलीवरी ट्रेड्स में नहीं ले सकते हो। और अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हो तो आपके पास एटलीस्ट 2.5 या 5 टाइम्स उसका बैलेंस होना चाहिए आपके वॉलेट में, तब भी जाके आप उसको शॉर्ट सेल कर सकते हो। जब आप शॉर्ट सेलिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 3 सिनेरियोज दिखने मिलेंगे। एक होता है कि आपने टाटा मोटर्स 500 पे खरीदा, आप चाहते थे कि मार्केट बेरिश जाए, आपका प्रेडिक्शन राइट निकला, मार्केट बेरिश गया, 450 तक गया, और जैसे ही 450 गया आपने बाय कर लिया, मतलब यहाँ पे आपने 50 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाया। सेकेंड सिनेरियो होता है कि आपने 500 पे टाटा मोटर्स लिया था और आपने एक्सपेक्ट किया था मार्केट बेरिश जाए, बट मार्केट गया बुलिश, मतलब कि अपसाइड गया। अब जब मार्केट अपसाइड जाता है तो वो 520 पे चला गया। अब आपने 500 पे सेल किया बट आपको बाय करना पड़ेगा 520 पे, यहाँ पे आपको 20 रुपीज़ लॉस हो जाएगा। और थर्ड सिनेरियो आता है कि आपने 500 पे बाय किया टाटा मोटर्स और आपने देखा 3-4 घंटे तक कुछ मूवमेंट है ही नहीं, मतलब मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, मार्केट उसी प्राइस के आसपास घूम रहा है। तो आप 3-4 घंटे बाद या फिर 3:30 से पहले आप उसको सेल ऑफ कर दोगे। नेट पोजीशन आपका रहेगा 0, मतलब कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। आपका लॉस यही होगा जो आपके ब्रोकरेज चार्जेस या फिर टैक्सेस लगेंगे, वो आपका लॉस रहेगा। अब समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग में रिस्क क्या होता है। जब हम नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तब हमारा रिस्क होता है कि हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उतना पैसा हमारा डूब सकता है। मतलब टाटा मोटर्स अगर 500 पे है और वो बेरिश मूवमेंट दिखा रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 0 रुपीज़ हो जाएगा, बट इससे ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाएगा, मतलब कोई भी शेयर प्राइस नेगेटिव में नहीं जाएगा। मतलब अगर आपने 500 रुपये इन्वेस्ट किया तो आपका 500 रुपया लॉस हो सकता है, चांसेस है कि आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया तो उतना आपका लॉस हो जाए। बट शॉर्ट सेलिंग में वैसा नहीं रहता है। शॉर्ट सेलिंग में होता है क्या है कि आपने पहले सेल किया है, मतलब आपने 500 पे सेल किया था, अब आप जब देख रहे हो तो मार्केट बेरिश के बदले बुलिश हो गया। हाइपोथेटिकली 500 रुपये जो टाटा मोटर्स का प्राइस था वो अचानक से 1500 हो गया, मतलब कि यहाँ पे आपका 1000 रुपये का लॉस हो गया। और ये जो लॉस अमाउंट है वो इनफाइनाइट अमाउंट रहता है, मतलब कुछ भी आपका यहाँ पे लॉस हो सकता है। इसके लिए एक एडवाइस दूंगी कि हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करना। आप शॉर्ट सेलिंग में भी स्टॉप लॉस और टारगेट यूज़ कर सकते हो, तो बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड्स मत लेना। जैसे खाने में अगर नमक ना हो तो खाना फीका हो जाता है, वैसे ही अगर आप ट्रेडिंग करते वक्त स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते हो
तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट फीका हो जाता है, मतलब कि आप बड़े बड़े लॉसेस कर देते हो। अब ये जो शॉर्ट सेलिंग है ना, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो रहते हैं वो डेली बेसिस पे करते हैं हेजिंग और स्पेकुलेशन पर्पस के लिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं करते, रिटेल इन्वेस्टर्स भी करते हैं शॉर्ट सेलिंग डेली बेसिस पे, बट इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट और क्वांटिटी एज कम्पेयर टू एचएनआईज बहुत 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 ज़्यादा कम रहता है। अब समझते, अगर आपने सेल शॉर्ट पोजीशन लिया है, फिर आपने कवर शॉर्ट या नेट ऑफ या आपका ट्रेड सेटल नहीं किया सेम डे पे, तो क्या ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्या ये डिलीवरी ट्रेड हो जाएगा, कि या फिर आपका पोजीशन ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाएगा? ये जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने टाटा मोटर्स 500 पे लिया था, मतलब कि सेल किया था, और अगर उसका प्राइस 450 हो जाता है, तो आपने ऑब्वियसली आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया रहेगा, बाई कर दिया रहेगा। बट व्हाट इफ आपने पोजीशन को बाई ही नहीं किया, मतलब कि कवर शॉर्ट पोजीशन नहीं लिया, तो आपका पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा 315 को। मतलब कि 315 को जो भी मार्केट में टाटा मोटर्स की प्राइस आएगी उस पे आपका पोजीशन नेट ऑफ हो जाएगा, बाई हो जाएगा। समझते हैं एग्जांपल से कि अगर टाटा मोटर्स 315 को 470 रुपीज़ पे है, तो फिर आपका वो 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा, 470 पे बाई कर लोगे और 500 पे आपने ऑलरेडी सेल किया था मॉर्निंग में ही। और अगर मार्केट प्राइस है 520 रुपीज़, तो 520 पे आपका पोजीशन बाय हो जाएगा और आपने सेल किया था 500 पे, मतलब यहाँ पे आपका 20 रुपीज़ लॉस हो जाएगा। 315 को ऑटोमेटिकली पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाता है सेल शॉर्ट के ट्रेड्स में। जैसे मार्केट में बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, वैसे शॉर्ट सेलिंग में भी स्कैम होते हैं, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट एंड डिस्टॉर्ट स्कैम। यहाँ पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो बिग प्लेयर्स है, एचएनआईज है, वो क्या करते हैं ना, वो पहले अपना पोजीशन सेल करते हैं और मार्केट में कंपनीज के बारे में फेक न्यूज़ फैलाते हैं, और जैसे ही उसका कंपनी का शेयर प्राइस गिरने लगेगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। और ये शॉर्ट एंड डिस्टॉर्ट स्कैम को डिटेल में जानने के लिए हमारा पेनी स्टॉक्स वीडियो जरूर देखना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। द बेस्ट वे टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम स्टूपिड स्कैम्स आर डू योर ओन रिसर्च, स्टॉप टेकिंग टिप्स फ्रॉम एनीवन एंड एवरीवन, stop trading or investing on the basis of market hype, get your knowledge correctly, get your research done correctly, and then only trade or invest in any securities or in market. Thank you for watching out this video with so much of patience and knowledgeable लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप CA, वेल्थ मैनेजर और फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, और अगर आप मल्टीपल क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को ट्रैक और मैनेज करना चाहते हो, तो वेल्दी पार्टनर ऐप ज़रूर डाउनलोड करो और वेल्दी बनो। थैंक यू।